डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे WH फैमिली वर्ड्स। WH वो वर्ड्स हैं जो कि आप किसी भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, जो कि हमारे पास हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हु और हाउ। इनका इस्तेमाल आप हमेशा वहाँ करेंगे जहाँ आप किसी चीज़ का पूछेंगे, सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने WH फैमिली के पहले वर्ड्स की तरफ से। पहला वर्ड है व्हाट। व्हाट आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ आप किसी ऑब्जेक्ट यानी चीज़ के बारे में पूछेंगे, किसी आइडिया या एक्शन के बारे में। वहाँ आप हमेशा व्हाट यानी क्या का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है व्हाट का, व्हाट इज़ योर जॉब। व्हाट इज़ योर जॉब, तुम्हारी नौकरी क्या है, तुम क्या काम करते हो। तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ योर जॉब। सेकंड सेंटेंस है व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर। व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर, तुम शाम के खाने में क्या पसंद करोगे। अगर आप किसी से किसी खाने में के बारे में पूछेंगे तो आप उसे कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर। थर्ड सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग हेयर। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगर किसी से आप उसके प्लेस के बारे में पूछेंगे तो आप कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है, यानी तुम कौन सा कलर या रंग पसंद करते हो। तो आप उसे बोलेंगे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। रेड पसंद है, येलो, वाइट, जो भी उसे पसंद होगा, लेकिन आप पूछेंगे उसे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तुम खाने में क्या खाओगे, तुम नाश्ते में क्या खाओगे। व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, अगर आप किसी से नाश्ते के बारे में पूछेंगे कि तुम क्या खाना चाहोगे तो आप बोलेंगे व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट टाइम इज़ इट। व्हाट टाइम इज़ इट, क्या समय हुआ चाहता है, यानी क्या वक्त हो चुका है। तो आप पूछेंगे व्हाट टाइम इज़ इट, क्या वक्त हो चुका है। व्हाट यू फाइंड। व्हाट यू फाइंड, तुम्हें क्या मिला या तुम क्या तलाश कर रहे हो। इसका असल जुमला होगा व्हाट यू फाइंड, तुम क्या तलाश कर रहे हो। व्हाट यू फाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट शी ईट। व्हाट शी ईट, वो क्या खाती है। वो क्या खाती है, व्हाट शी ईट। ईट का मतलब खाना और शी लड़की के लिए, व्हाट शी ईट। व्हाट वी डू नाउ देन। व्हाट वी डू नाउ देन, हम इसके बाद क्या करेंगे। नाउ का मतलब फिर, व्हाट वी डू नाउ देन, हम इसके बाद क्या करेंगे। स्टूडेंट्स, WH फैमिली का दूसरा वर्ड्स है वेयर, जिसका मतलब है कहाँ। अगर आप किसी से किसी जगह के बारे में पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे वेयर, जिसका मतलब है कहाँ। वेयर वर्ड का पहला सेंटेंस है वेयर इज़ माई बैग। वेयर इज़ माई बैग, मेरा बैग कहाँ है, मेरा बस्ता कहाँ है। तो आप पूछेंगे वेयर इज़ माई बैग, मेरा बस्ता कहाँ है। वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अगर आप किसी से किसी रहायश के बारे में पूछेंगे कि वो कहाँ रहता है तो आप पूछेंगे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। जाने के लिए या किसी जाने को पूछने के बारे में तो आप कहेंगे वेयर आर यू गोइंग। वेयर वर द कीज़। वेयर वर द कीज़, चाबियाँ कहाँ थीं। वेयर वर द कीज़, चाबियाँ कहाँ थीं। वेयर वर द कीज़, चाबियाँ कहाँ थीं।
नेक्स्ट है वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ रह चुके थे। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ रह चुके थे, तो आप पूछेंगे वेयर हैव यू बीन। वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस। वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, डाकखाना जिसे हम कहते हैं, तो आप पूछेंगे डाकखाना कहाँ है। वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस। वेयर डू यू ईट लंच, तुम दिन का खाना कहाँ खाओगे। तुम दिन का खाना कहाँ खाओगे। वेयर डू यू ईट लंच, लंच दोपहर का खाना, तो आप पूछेंगे वेयर डू यू ईट लंच। वेयर इज़ योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। वेयर इज़ योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, आप पूछेंगे वेयर इज़ योर स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, WH फैमिली का तीसरा वर्ड है व्हेन। आस्क अबाउट टाइम और मोमेंट, जब आप टाइम के बारे में, वक्त के बारे में पूछेंगे या लम्हे के बारे में, कब, व्हेन का मतलब है कब, तो आप अगर टाइम और लम्हे के बारे में पूछेंगे तो आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन कब। जिसका पहला सेंटेंस है व्हेन डू यू वेक अप एवरी डे, तुम हर रोज़ कितने बजे उठते हो। वेकअप उठना। व्हेन डू यू वेक अप एवरी डे, तुम हर रोज़ कितने बजे उठते हो। नेक्स्ट है व्हेन विल द ट्रेन अराइव। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन किस वक्त पहुंचेगी। समय का पूछा जा रहा है, टाइम का पूछा जा रहा है। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन किस वक्त पहुंचेगी। व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारी जन्म का दिन कब है। व्हाट इज़, व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा जन्म का दिन कब है। व्हेन इज़ योर बर्थडे। नेक्स्ट है व्हेन विल यू फिनिश वर्क। व्हेन विल यू फिनिश वर्क, तुम अपना काम कब ख़त्म करोगे। व्हेन विल यू फिनिश वर्क, तुम अपना काम कब ख़त्म करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन डज द पार्टी स्टार्ट। व्हेन डज द पार्टी स्टार्ट, पार्टी कब शुरू होगी। पार्टी या फंक्शन कब शुरू होगा या शुरू होगी। व्हेन डज द पार्टी स्टार्ट। व्हेन शुड वी मीट। व्हेन शुड वी मीट, हम कब मिल सकते हैं या हमें कब मिलना चाहिए। व्हेन शुड वी मीट, हमें कब मिलना चाहिए या मिल सकते हैं। व्हेन शुड वी मीट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, WH फैमिली का वर्ड है वाई। वाई का मैंने है क्यों। जब भी आप किसी वजह के बारे में पूछेंगे तो आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे वाई, जिसका मैंने है क्यों। जिसका पहला सेंटेंस है वाई वर यू लेट। वाई वर यू लेट, तुम क्यों देर से आए या तुम्हें देर क्यों हुई, तो आप कहेंगे वाई वर यू लेट। वाई आर यू लाफिंग। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग। वाई आर कार्स सो एक्सपेंसिव, गाड़ियाँ इतनी महंगी क्यों हैं या कारें इतनी महंगी क्यों हैं। एक्सपेंसिव महंगी। वाई आर कार्स सो एक्सपेंसिव, कारें इतनी महंगी क्यों हैं। नेक्स्ट है वाई डू डॉग्स बार्क, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, तो आप बोलेंगे वाई डू डॉग्स बार्क, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। वाई डू पीपल एक्सरसाइज। वाई डू पीपल एक्सरसाइज, लोग क्यों वर्जिश कर रहे हैं। वाई डू पीपल एक्सरसाइज, लोग क्यों वर्जिश कर रहे हैं। वाई आर यू रनिंग। वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों चल रहे हो या क्यों तुम दौड़ रहे हो, तो आप बोलेंगे वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो। वाई इज रिसाइकलिंग इम्पॉर्टेंट। वाई इज रिसाइकलिंग इम्पॉर्टेंट,
रिसाइक्लिंग यानी चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल में लाना क्यों ज़रूरी है? व्हाई इज़ रिसाइक्लिंग इम्पोर्टेंट? व्हाई डिड द टाइटैनिक सिंक? व्हाई डिड द टाइटैनिक सिंक? टाइटैनिक जो बहुत बड़ी एक कश्ती थी, वो क्यों डूबी? वो क्यों डूबी? तो आप बोलेंगे व्हाई डिड द टाइटैनिक सिंक? टाइटैनिक क्यों डूबी? नेक्स्ट वर्ड है हु। जब आप किसी शख्स के बारे में पूछेंगे या किसी भी जुमले के सब्जेक्ट के बारे में, तो आप उसके साथ लगाएंगे हु, कौन या कौन सा। जिसका पहला सेंटेंस है हु आर यू। हु आर यू, तुम कौन हो? हु आर यू, तुम कौन हो? अगर आप किसी शख्स के बारे में पूछेंगे, अनजान शख्स के बारे में, तो आप कहेंगे हु आर यू। नेक्स्ट है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है? तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है? हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। हु मेड दिस केक? हु मेड दिस केक, ये केक किसने बनाया है? ये केक किसने बनाया है? तो आप बोलेंगे हु मेड दिस केक, ये केक किसने बनाया है? नेक्स्ट है हु रोड दिस बुक। हु रोड दिस बुक, ये किताब किसने लिखी है? ये किताब किसने लिखी है? रोड का मतलब लिखना। हु रोड दिस बुक, ये किताब किसने लिखी है? हु टोल्ड यू दैट? हु टोल्ड यू दैट, तुम्हें किसने बताया है या तुम्हें ये बात किसने बताई है? तो आप पूछेंगे हु टोल्ड यू दैट, ये बात किसने तुम्हें बताई है? हु इज़ स्ट्रोंगर? हु इज़ स्ट्रोंगर, कौन सबसे ताकतवर है? हु इज़ स्ट्रोंगर, तो आप पूछेंगे कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है? हु इज़ स्ट्रोंगर। हु डिड यू मीट? हु डिड यू मीट, तुमसे कौन मिला? तुमसे कौन मिला? मीट का मतलब मिलना। डिड यू, तुमसे। हु कौन, हु डिड यू मीट, तुमसे कौन मिला? नेक्स्ट है हु इज़ शी, वो कौन है? लड़की के बारे में आप पूछेंगे तो आप बोलेंगे हु इज़ शी, और अगर लड़के के बारे में पूछेंगे तो आप कहेंगे हु इज़ ही। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे हु इज़ शी। नेक्स्ट है हु डू यू लाइक? हु डू यू लाइक, तुम्हें कौन पसंद है? हु डू यू लाइक, तुम्हें कौन शख्स पसंद है? तो आप पूछेंगे हु डू यू लाइक, तुम्हें कौन पसंद है? हु डिड इट? हु डिड इट, ये किसने किया? काम किया या होमवर्क किया, कोई भी, तो आप पूछेंगे हु डिड इट, ये काम किसने किया? हु डिड इट। हु वन द गेम? हु वन द गेम, मैच या खेल कौन जीता? खेल कौन जीता? तो आप पूछेंगे हु वन द गेम, खेल कौन जीता? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विच। जब भी आप किसी दो चीज़ों के बारे में पूछें, चॉइस के बारे में पूछें, तो आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे विच, जिसका मतलब है कौन सा। विच कौन सा, तो आप इस्तेमाल करेंगे विच। चॉइस के बारे में जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप वहाँ पे विच इस्तेमाल करेंगे, जिसका पहला सेंटेंस है विच इज़ बेटर एक्सरसाइज? विच इज़ बेटर एक्सरसाइज, स्विमिंग और टेनिस? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी बेहतर एक्सरसाइज है, स्विमिंग या टेनिस? तो आप कहेंगे विच इज़ बेटर एक्सरसाइज, स्विमिंग और टेनिस। नेक्स्ट है विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट? विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है? तो या तुम्हें कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है? तो आप बोलेंगे विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है? विच फूड डू यू डिसलाइक? विच फूड डू यू डिसलाइक, तुम कौन सा खाना पसंद नहीं करते? तुम कौन सा खाना पसंद नहीं करते? विच फूड डू यू डिसलाइक।
विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल? विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल? तुम्हारा स्कूल में जो पसंदीदा मज़मून है वो कौन सा है? विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल? विच टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक? तुम्हें कौन सा म्यूज़िक पसंद है? तुम्हें किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है? तो आप बोलेंगे विच टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक? तुम्हें कौन किस्म का म्यूज़िक पसंद है? लास्ट वर्ड है WH फैमिली का, जो कि है हाउ। हाउ जिसके मैनी है कैसे। आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी फार्म के बारे में या किसी रास्ते के बारे में पूछें, या मैनर के बारे में कि ये कैसे हुआ, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हाउ। जिसका पहला सेंटेंस है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। किसी की खैरियत के बारे में पूछेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे हाउ आर यू, तुम कैसे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश। मैं अपनी अंग्रेज़ी कैसे बेहतर कर सकता हूँ। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी अंग्रेज़ी कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो आप बोलेंगे हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश। इम्प्रूव का मतलब बेहतर करना। नेक्स्ट है हाउ इज़ दैट पॉसिबल। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है या ये कैसे मुमकिन होगा। तो आप बोलेंगे हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। नेक्स्ट है हाउ डिड यू डू दैट। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया। तुमने ये काम या ये कोई भी काम, तो आप कहेंगे हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया। हाउ वाज योर वेकेशन। हाउ वाज योर वेकेशन, तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं या कैसी गुजरी। हाउ वाज योर वेकेशन, तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुजरी। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ डिड यू मीट योर बेस्ट फ्रेंड। तुम अपने अच्छे दोस्त से कैसे मिले। हाउ डिड यू मीट योर बेस्ट फ्रेंड, तुम अपने अच्छे दोस्त से कैसे मिले। हाउ डिड यू मीट योर बेस्ट फ्रेंड। हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर। हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर, दरिया जो है वो कितना बड़ा है या कैसे बड़ा है। हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर, दरिया कितना बड़ा है। हाउ मच इज़ इट। हाउ मच इज़ इट, ये कितना है। किसी चीज़ के मिकदार में बारे में अगर आप पूछेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे हाउ मच। हाउ मच इज़ इट, ये कितना है, ये कितनी है। हाउ टॉल इज़ ही, वो कितना लंबा है। हाउ टॉल इज़ ही, तो आप पूछेंगे वो कितना लंबा है। हाउ टॉल इज़ ही, अगर आप लड़की के बारे में पूछेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे हाउ टॉल इज़ शी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये WH फैमिली वर्ड्स अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।